ऐसी ऐसी रोई, मोहन बचाई ले मेरी लाज। द्रौपदी बोली भैया मैंने ले ली शरण तुम्हारी नटवर नागरिया गिरधारी नटवर नागरिया वनवारी। कृष्ण आना तो पड़ेगा। कान्हा, लोग कहते हैं कि आप जीवन में किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये तो सत्यता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको। और यहाँ आदमी भक्ति कर भी ले और सोचता है कि भगवान 2 दिन में मिल जाए, तो वो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। यहाँ आदमी सोचता है कि मैं भगवान को भी पालूं और परिवार में भी रह लूं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जहां में दोय न समाए। एक ही आ सकता, या फिर भगवान को रख लो या फिर परिवार को रख लो, क्योंकि भगवान के लिए ध्रुव ने पूरा परिवार छोड़ा था, भगवान के लिए प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ा था,
भगवान ने के लिए राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ा था, भगवान के लिए जड़ भरत ने पूरा परिवार छोड़ा था, भगवान के लिए राम के भाई भरत ने राजगद्दी छोड़ी थी, और भगवान के लिए विभीषण ने सगे भाई रावण को छोड़ा था। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर आपको भगवान से मिलना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लो, पीले वस्त्र पहन लो तो संत हो जाओगे। संत के लिए बहुत तपना पड़ता है, और आदमी संत ऐसे ही नहीं होता। संत इसलिए होता है कि घर में रहेंगे तो कहीं पत्नी है, कहीं बच्चे हैं, कहीं नाती है, कहीं परिवार है, कोई न कोई आके विघ्न डालेगा भजन में, और डालेगा तो फिर मन नहीं लगेगा, फिर उसी माया में फिर फंस जाऊंगा। तो इसलिए घर को त्याग करके अलग झोपड़ी बनाएंगे, चाहे मंदिर बनाएंगे, उसमें रहेंगे एकांत में। इसलिए आदमी संत होता है कि अकेलापन चाहिए। और वैसे भी संतों की पहचान होती है। कहते हैं आज के टाइम पे भी ये विद्वानों ने लिखा है कि संत न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। संत न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। जहां पृथ्वी पर संत नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। यहां द्रौपदी आवाज लगा रही है हाथ उठा के, कृष्ण आना तो पड़ेगा। बहुत रोई, बहुत रोई है। यहां कहते हैं विद्वान, नंगे पाए नोधाए मुरारी, लीला सब दिखलाए डाली, और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी। तो आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाओ ना, यहाँ बैठे बैठे चौसर में लगे हो, आप बहन के पास जाइए। तो कृष्ण आंखों में आंसू लेके हिचकी लेके बोलते कि अभी उसने साड़ी को पकड़ रखा है, और जब तक साड़ी पकड़े रहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही साड़ी उसने ऊपर हाथ किए दोनों, तो मैं तुरंत पहुंचूंगा। द्रौपदी ने एक बात कही, भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे, और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वीरन, जब एक बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। आपकी बहन अगर नगिन हो गई सभा में तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कृष्ण आना तो पड़ेगा। और शायद आपको पता न हो तो कान्हा मैं बता दूं, एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कान्हा मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए गोविंद। और कहा बोली, बहना